हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू ऑल इन दिस न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज हो रही है बारिश। लगभग पूरे दिन से बारिश हो रही है और बहुत ठंडा ठंडा मौसम है हिमाचल में। एंड आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे फ्रेंड्स यूपीएससी की तैयारी के सबसे कॉमन सवालों की। कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए एक आइडियल टाइम टेबल, और कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट करें यूपीएससी की तैयारी जब हम करते हैं उसमें। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सेम क्वेश्चन रहता है, और जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हों उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ मैनी आवर्स टू स्टडी डेली। कितने आवर्स पढ़ना चाहिए हमें रोज़। देखो फ्रेंड्स, क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांटिटी एज वी ऑल नो। लेकिन एक एवरेज एस्पिरेंट को मिनिमम 8 से 10 घंटे रोज़ पढ़ना चाहिए, और जब प्रीलिम्स या मेंस पास आए तो ये 12-15 घंटे भी आराम से हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस बैठ जाओ और घड़ी देख के पढ़ना शुरू करो। फोकस करो कंसिस्टेंसी पे, प्रोडक्टिव पढ़ाई करो, रोज़ पढ़ना है, चाहे 4 आवर्स ही क्यों ना हो। इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी तैयारी, और मैं आपको बोल दूँ आप 8 घंटे बैठ जाओ, आप नहीं बैठ पाओगे, बहुत मुश्किल होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आप 2 से 3 घंटे भी मुश्किल से कंटिन्यूसली बैठ पाओ, बट हाँ, धीरे धीरे जैसे आपका इंटरेस्ट उस जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसमें बनेगा, तो नेचुरली ही आप उस चीज़ को एंजॉय करने लगोगे, और 8 से 10 घंटे कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और फ्रेंड्स, हाउ मैनी आवर्स टू स्टडी, ये वाला क्वेश्चन अब इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप फुल टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, आप कॉलेज गोइंग हो। तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उसके लिए तो मैं कहूँगी कि जो उसके स्कूल के जो सब्जेक्ट हैं वो उन पे अच्छे से फोकस करे, उनको बहुत अच्छे से पढ़े। और हाँ, 2 से 3 घंटे, 2 घंटे अगर वो दे सके डेली का स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, तो वो बहुत इनफ है। बिकॉज अभी उसको स्कूल कंप्लीट करना है, फिर उसको ग्रेजुएशन में जाना है, तो उसके पास बहुत टाइम है। जो उनके स्कूल के सब्जेक्ट हैं उन्हीं को वो बहुत अच्छे से पढ़े, उनमें अपनी पकड़ मजबूत करे। बिकॉज यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको थोड़ी हर फील्ड की नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसमें सब्जेक्ट्स इतने हैं कि आपको ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हम मेडिकल वाले हैं, नॉन मेडिकल वाले हैं, तो हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमारे लिए कैसा होगा। उसमें हर चीज़ आती है, तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लो। अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो आपको मिनिमम 5 to 6 आवर निकालने होंगे डेली। जैसे आप अब कॉलेज में हो, आपका दिन भर का कॉलेज का टाइम टेबल है, फिर भी 2-3 घंटे आप रात को पढ़ लो, 2 घंटे आप सुबह पढ़ लो। 5 to 6 आवर, मिनिमम 5 आवर्स अगर आप पर डे दे सकते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आप फुल टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो फ्रेंड्स आपके पास फिर ऑप्शन है 10 से 12 घंटों वाली। हाँ, मिनिमम की बात करें तो 8 घंटे मिनिमम पर डे आपको देने ही देने हैं। बिकॉज़ आपको पता है कि यूपीएससी में इतना सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, और इतना ज़्यादा सिलेबस है। अगर हम हिस्ट्री की ही बात करें तो हिस्ट्री में ही 5 सब्जेक्ट निकल के आ जाते हैं। एनिशियंट हिस्ट्री होगा, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा आपको, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा, आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा। तो मतलब बोलने को एक सब्जेक्ट है, बट अगर उसके एक ही सब्जेक्ट के 4-5 सब्जेक्ट निकल के आ जाते हैं। तो अगर आप फुल टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो 10 से 12 घंटे, 8 से 10 घंटे आपका डेली का टाइम टेबल रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और नाउ आई नो द यूपीएससी सिलेबस लुक्स लाइक अ माउंटेन। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एथिक्स है, करंट अफेयर्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। वेयर डू यू इवन बिगिन, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन कि हम किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट हम पहले स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, अगर अब ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। मैं आपको बोल दूं कि बिकॉज़ मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत फेवरेट है, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, मैं आपको बोल दूं आप हिस्ट्री से स्टार्ट करो।
बट मैंने देखा है मेरे ही कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं आई हेट हिस्ट्री, आई हेट हिस्ट्री। मतलब सबका जो मेरी पसंद है वो सबकी नहीं हो सकती। सभी स्टूडेंट्स का हर जो सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री मैं बोल दूँ आप हिस्ट्री से स्टार्ट करो, हो सकता है वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट ना हो, आपको वो पढ़ने में ना अच्छा लगता हो, और अगर आप स्टार्ट उस चीज़ से करोगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए हेक्टिक होगा। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है आप उसी चीज़ से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं आपको, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बोलूँगी कि आप पॉलिटी से स्टार्ट करो, बिकॉज़ पॉलिटी जो है इट्स रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड, especially if you are new to UPSC. It builds your foundation for current affairs. और आपको लक्ष्मीकांत बुक आती है पॉलिटी की, अमेज़ोन पे ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएगी, आप उस बुक से स्टार्ट करो। मैं ये भी नहीं बोलूँगी आपको कि आप NCERT से स्टार्ट करो, आपको बहुत यूट्यूब पे मिलेगा NCERT से स्टार्ट करो, NCERT से स्टार्ट करो। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि NCERT से हमें पढ़ना क्या है, और जब वो चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको ऐसे लगता है यार ये पढ़ना है, इसमें पढ़ना क्या है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो तो मैं कहूँगी कि आप लक्ष्मीकांत बुक है पॉलिटी के लिए, आप उससे शुरू करो। बिगिन विद बेसिक लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ट्रस्ट मी, वंस यू स्टार्ट इट्स गेट इंटरेस्टिंग। धीरे धीरे जैसे आप शुरू करोगे धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बनना इसमें शुरू होगा। आप धीरे धीरे जानने लगोगे चीज़ें कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप जानना शुरू करोगे तो एक इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है। और फ्रेंड्स, मैं अगर आपको कहूँ तो मैं यही कहूँगी, मैं तो आपको पॉलिटी का एग्जांपल दे रही हूँ, बट जिस सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो आप उस सब्जेक्ट से शुरू करना। वो आपको मतलब इस तैयारी में आपको जैसे मज़ा पढ़ने में आने लगे, वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आप कर सकते हो स्टार्ट, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो फिर धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट आना शुरू होगा, फिर हो सकता है हिस्ट्री की तरफ आपका रुझाव। और फ्रेंड्स, पढ़ने तो आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, छोड़ आप कोई भी सेक्शन नहीं सकते। आप ऐसा सोचो कि नहीं मुझे इकोनॉमी पसंद नहीं है, छोड़ देता हूँ, 15-20 क्वेश्चन ही तो आते हैं, बाकी सब्जेक्ट में मैं पकड़ अपनी मजबूत कर लूँगी और इसको छोड़ देती हूँ। नहीं फ्रेंड्स, आगे आपको मेंस में भी पेपर लिखना है तो पढ़ना आपको सब कुछ ही पड़ेगा। हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ना ही हमें क्वेश्चन आएंगे, ना ही ऐसी UPSC कोई ऑप्शन हमें देता है, बट पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। बट हाँ, स्टार्टिंग अपने फेवरेट सब्जेक्ट से करें तो ज़्यादा बेटर है। और फिर आप जियोग्राफी अगर स्टार्ट कर रहे हो तो पहले मैप करना चाहिए, इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप हमें सारा पढ़ना चाहिए, फिर हमें जियोग्राफी स्टार्ट करनी चाहिए। उसमें फिर आपका इंटरेस्ट जियोग्राफी में अच्छा बनेगा। और फ्रेंड्स, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग एट वंस। कभी ऐसे मत करना कि 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ ली, 2 घंटे जियोग्राफी पढ़ ली, 2 घंटे पॉलिटी पढ़ ली। हर चीज़ अगर साथ में लेके चलोगे तो फिर तो 4 साल भी लग जाएंगे, तब भी आप सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ फ्रेंड्स, बाकी आपकी मर्जी। एंड टाइम टेबल, अगर मैं मुझसे आप पूछो कि एक आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, वो मैं आपको नहीं बता सकती, बिकॉज़ कई स्टूडेंट्स मॉर्निंग में पढ़ना प्रेफर करते हैं, कई रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, उनको रात को कईयों को पढ़ने में मज़ा आता है। तो वो आप अपने हिसाब से बनाओ, इतना भी ऐसे स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मत बनाना 10 से 12 ये करना है, 12 से 2 ये करना है, 2 से 4 ये करना है। वही टाइम टेबल बनाओ जो आप इजीली जिसको फॉलो कर सको। और ये रख लो कि 4 घंटे मुझे दिन में इस सब्जेक्ट को देने हैं तो देने ही हैं। हो सकता है आप सुबह मॉर्निंग में आपने 9 से 12 रखा हो कि मुझे हिस्ट्री 9 से 12 पढ़नी है, हो सकता है आप नहीं पढ़ पाओ 9 से 12, तो आप 4 घंटे 3 घंटे जो आपने हिस्ट्री को देने हैं उनको ऐसे एडजस्ट कर लो कि आप शाम को पढ़ लो। अगर मुझे किसी सब्जेक्ट को आज 4 घंटा देना है तो वो देना है, अगर मैं सुबह नहीं दे पाई तो मैं शाम को दूंगी, दिन में दूंगी, रात को दूंगी, बट मैं वो 4 घंटा 3 घंटा उस सब्जेक्ट को दूंगी।
हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यूजुअली बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लेते हैं कि 10 से 11 ये करना है, 11 से 12 ये करना है, 12 से 2 ये करना है, और इन बिटवीन कभी वो चीज़ फॉलो ना हो पाए तो फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि आज मैं 10 से 12 तो ये कर ही नहीं पाया, फिर पूरा दिन परेशान, बाकी का टाइम टेबल भी हम फॉलो नहीं कर पाते। तो वैसा नहीं करना है। अगर आपने किसी सब्जेक्ट को आज 2 घंटे देने हैं तो देने हैं, सुबह नहीं दे पाए दिन में टाइम निकाल लो, शाम को टाइम निकाल लो, रात को एडजस्ट कर लो, बट हम वो करेंगे। इस हिसाब से छोटे छोटे टारगेट्स अपने दिन के सेट करो और उनको अचीव करने की कोशिश करो। 100% नहीं अचीव होता कोई बात नहीं, 80 to 90% उनको अचीव करने की कोशिश करो और बस ऐसे लग जाओ अपनी तैयारी में। अगर फ्रेंड्स आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में होगी तो ड्रॉप अ कमेंट विद योर डाउट्स। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी अगर मेरी नॉलेज में होगा तो। एंड फ्रेंड्स आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहे। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।